चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है, क्वेश्चन मारते हैं। गोपी बाय ए फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। द शॉपकीपर टेक आउट वन फिश एट रैंडम फ्रॉम अ टैंक कंटेनिंग 5 मेल फिश एंड 8 फीमेल फिश। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज अ मेल फिश। यानी कि कुछ बकेट में मेल फिश है और फीमेल फिश है, उसमें से मछली निकाला गया है, तो पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी क्या हुआ कि मेल फिश आया। तो पहले देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, उसको पहले लिखते हैं। गिवन कितना है, मेल फिश इक्वल टू फीमेल फिश तो टोटल फिश कितना हो जाएगा। तो क्वेश्चन में पूछा है कि मेल फिश इसका प्रोबेबिलिटी क्या है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा, मेल फिश। तो अगर हम लोग लिखते हैं प्रोबेबिलिटी पीई, तो प्रोबेबिलिटी का तो फॉर्मूला हमेशा यही रहता है, आपको ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम क्या होता है, जो हमको चाहिए, तो कितना चाहिए, मेल फिश चाहिए, हमको मेल फिश चाहिए। तो मेल फिश कितना है 5, टोटल फिश कितना है 30। तो यही हो गया आंसर 11 का। बहुत ही आसान था, छोटा सा सवाल था। तो प्रोबेबिलिटी में बस एक ही ध्यान में रखना है कि जो फार्मूला है उसी को ध्यान में रखिए, क्वेश्चन फटाफट बनेंगे। और जो फेवरेबल आउटकम होता है वो जो हमको चाहिए वो, जैसे कि हम लोग आगे के वीडियो में देखते आए हैं, और जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो टोटल दिया गया है वो होता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर बोलता है अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो which come to rest pointing at one of the number। यानी कि एक गेम है स्पिनिंग वाला जिसमें एरो को पॉइंट करना है वन ऑफ द नंबर पे। दीज आर इक्वली लाइकली, यानी कि सब नंबर इक्वली लाइकली आ सकता है, कोई जरूरी नहीं कि सिटिंग क्या होगा कि कोई नंबर ज़्यादा या कोई नंबर कम आए, तो सब नंबर जो है इक्वली आ सकते हैं। तो आगे क्या पूछते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एट पॉइंट। 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। एट 8 एन ऑड नंबर, अ नंबर ग्रेटर देन 2, अ नंबर लेस देन 9। तो देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में गिवन है हमारा, तो क्या क्या नंबर दिया हुआ है, एक फिगर भी दिया हुआ है। ये फिगर दिया हुआ है, तो नंबर के कौन कौन सा दिया हुआ है हम लोग को क्वेश्चन में। तो नंबर दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पहला सवाल क्या पूछा है, पहला सवाल को हम लोग लिख लेते हैं 8 आने का। तो पहला तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जो हमको चाहिए, क्या चाहिए 8। तो 8 कितना है, तो प्रोबेबिलिटी अगर निकालना चाहें तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हम लोग को 8 चाहिए। 8 कितना बार है, 8 एक बार है। टोटल नंबर ऑफ कितना है 8 है, तो ये हो गया आंसर। और सेकंड में आते हैं, सेकंड बोला है एन ऑड नंबर। तो ऑड नंबर इसमें कौन कौन सा है, अगर हम लोग लिखें एनी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, तो ऑड नंबर कौन कौन सा है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, बस इतना ही है। तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा हम लोग को, टोटल फेवरेबल आउटकम बाई टोटल। तो फेवरेबल कितना हो गया 4, बाई टोटल कितना हो गया 8, तो आंसर कितना हो गया 1/2। देखिए कितना आसान से बन जाता है, बस क्वेश्चन को सिर्फ पढ़िए और फेवरेबल आउटकम ही निकालना, टोटल आउटकम तो क्वेश्चन में पहले से लिखा ही हुआ होता है। अब आते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। तीसरा नंबर बोलता है ए नंबर ग्रेटर देन 2, अ नंबर ग्रेटर देन 2। तो नंबर कौन कौन सा ग्रेटर देन 2, यहाँ पर पहले देखते हैं। 2 से बड़ा तो 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर अगर प्रोबेबिलिटी निकाला जाए तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, तो 6/8 यानी कि 3/4 हो गया आंसर।
अब चौथा में क्या बोलता है, जरा ध्यान से देखिएगा, अ नंबर लेस देन 9, अ नंबर लेस देन 9, तो लेस देन 9 से सारा का सारा नंबर ही लेस देन 9 है। तो अगर हम लोग एनी लिखे तो एनी क्या हो जाएगा 8, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा इस इवेंट का 8/8 = 1, यानी कि इसको और भी क्या बोल सकते हैं, जिसका प्रोबेबिलिटी 1 होता है उसको श्योर इवेंट कहते हैं। तो देखें कितना आसानी से क्वेश्चन बन पा रहा है, बस सिर्फ क्वेश्चन को पढ़िए, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम को ध्यान दीजिए कैसे निकाला जाता है, क्या क्वेश्चन में कर रहा है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 तक हो गया, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या पूछता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है ए डाई इज थ्रोन वंस, यानी कि एक डाई को एक बार छोड़ा गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, तीन तो क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन को लिख देते हैं क्या क्या पूछता है। पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, ए प्राइम नंबर। तो 13 नंबर क्वेश्चन में बोला था कि एक डाई को थ्रोन किया गया है, ये तीनों सवाल था प्राइम नंबर। तो पहले यहाँ सॉल्यूशन में अगर देखें तो अगर लिखते हैं कि अगर एक डाई को थ्रोन किया जाए तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर एक डाइस को, जो लूडो खेलते हैं वो वाला डाइस को अगर हम लोग चले तो क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। ठीक, तो अगर पहला क्वेश्चन बनने का सवाल करें तो प्राइम नंबर पूछा है, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर अगर प्रोबेबिलिटी निकालना चाहें इसमें प्राइम नंबर का, तो नंबर ऑफ प्राइम नंबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्राइम नंबर कितना है, प्राइम नंबर क्या होता है 1 से बड़ा और 2 से और अपने आप प्राइम नंबर क्या होता है 1 से बड़ा नंबर जो खुद और 1 से डिविजिबल हो। तो क्या क्या हो जाएगा, 2 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। तो अगर यहाँ प्रोबेबिलिटी लिखना चाहें तो कितना है, फेवरेबल आउटकम 3 बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6, तो हो गया आंसर। देख कितना आसानी से बन गया। अगर हम लोग दूसरा यहाँ पर देखना चाहें तो अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, तो 2 और 6 के बीच में, 2 and 6 के बीच में कौन कौन सा नंबर आता है, 2 और 6 के बीच में 3 आता है, 4 आता है और 5 आता है। तो अगर इसका प्रोबेबिलिटी निकालना चाहें तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम यानी कि 3 है बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6 है, तो इसका भी क्या हो जाएगा 1/2। अगर यहाँ भी लिखना चाहें तो 1/2 आंसर हो जाएगा। अब है तीसरा नंबर, एन ऑड नंबर। तक डाइस के चलेंगे तो ऑड नंबर किसे कहते हैं, जो 2 से नहीं डिविजल होती। इसमें से कौन कौन सा ऑड नंबर है, ऑड नंबर कौन कौन सा है देखिएगा, 1 है, 3 है और 5 है। तो प्रोबेबिलिटी निकालना चाहें तो क्या क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम कितना है 3 है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना है 6 है, इसके भी करेंगे तो 1/2। बस आपको सिर्फ ध्यान में रखना था इस क्वेश्चन में कि प्राइम नंबर और नंबर ये सब नंबर जानते हैं कि नहीं। बाकी इस क्वेश्चन में कोई ज़्यादा दम नहीं था, बहुत आराम से सब क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 तक हो गया, 14 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोलता है। 14 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या पूछता है उसको एक बार ध्यान से देखते हैं। तो 14 नंबर क्या कहता है, ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सर्व्ड डेक और 52 कार्ड, यानी कि 52 कार्ड का जो पैक होता है उसमें से एक कार्ड को निकाला गया। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, यहाँ 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं, सबको एक करके देखते हैं। तो अगर हम लोग मेरा जो कार्ड पर एक सेपरेट वीडियो बना गया है वो देखेंगे तो ये क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं। अगर आपको परेशानी हो रही है तो पहले कार्ड का पूरा बेसिक देख लीजिए, तब ये क्वेश्चन बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे हम थोड़ा सा बता देने का प्रयास करेंगे कि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए, लेकिन हम रिकमेंड करेंगे कि आप जाकर प्लेलिस्ट में हमारे कार्ड पे बेस्ड न्यूमेरिकल का देखें, जिसमें थ्योरी न्यूमेरिकल भी है, तब आपको एक आइडिया मिल जाएगा क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में बोला कि 52 कार्ड है, तो पहले देखते हैं कि कार्ड में होता क्या क्या है, उसके बाद हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। 52 कार्ड होते हैं एक डेक में, इसमें से 26 ब्लैक और 26 रेड होते हैं। और इसमें से भी 2-2 होते हैं। तो ये 4 प्रकार के प्रकार होते हैं, जिस सब में 13 कार्ड होते हैं।
तो सब में 13 तारा कार्ड होता है। और कुछ को कहते हैं जैसे कि एक होता है फेस कार्ड। फेस कार्ड कौन कौन सा होता है? किंग होता है, क्वीन होता है और एक जैक होता है। तो ये सभी में रहते हैं, यानी कि इसमें भी रहेंगे किंग क्वीन और जैक, इसमें भी रहेगा किंग क्वीन और जैक, इसमें भी रहेगा किंग क्वीन और जैक, इसमें भी रहेगा किंग क्वीन और जैक। ठीक, और होता है एक एक का, इसको ए से भी डिनोट करते हैं। तो ये सब में रहता है एक एक, ए। और नंबर कार्ड होते हैं जो 2 से 10 तक रहते हैं, यानी 2 से 10 तक रहते हैं, यानी कि 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक की जगह पर इक्का रहता है। तो सब में रहेंगे नंबर। और उसी तरह 2 से 10, 2 से 10, 2 से 10, 2 से 10। तब इसको अगर आप समझ गए हो तो क्वेश्चन बनाने में कुछ बचा नहीं, क्वेश्चन में कुछ खास रह नहीं गया, आप तुरंत क्वेश्चन को बना सकते हैं। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए और ये याद होना चाहिए। आप 6 का 6 क्वेश्चन मैक्सिमम 6 मिनट लगेगा बनाने में। आप देखिए कैसे बनाते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। तो पहला है किंग ऑफ रेड कलर पूछा है। तो किंग ऑफ रेड कलर यानी रेड कलर कितना है, ये है कि इसमें किंग कितना, एक है, इधर एक है। तो अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी लिखना चाहें एनी, यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम को एनी से भी डिनोट करते हैं एनी, तो कितना है, एक इसमें यानी कि 2। और टोटल तो हम जानते ही, अगर एंटी लिखना चाहें तो एंटी कितना कार्ड है, 52 कार्ड, तो 52 हो गया। तो अगर प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा इस इवेंट का, 2/52 यानी कि 1/26 आंसर। देखिए कितना आसानी से बन गया, इसमें तो कोई जान ही नहीं लगा होगा आप लोग को। बस आपको सिर्फ ये समझ में आना चाहिए, यानी ये याद जरूरी है। इसमें समझने में कोई परेशानी हो रही है तो हमारे प्लेलिस्ट में कार्ड का वीडियो देख लीजिएगा, उसमें हम 15-16 मिनट में हम आराम से उसको समझाए हैं और क्वेश्चन में कुछ कराए हैं, तो आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा। उसके बाद तो क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा। चलिए इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछता है। अब फेस कार्ड सेकंड में पूछता है, फेस कार्ड। तो फेस कार्ड किसको कहते हैं, किंग क्वीन और जैक को फेस कार्ड कहते हैं। तो टोटल कितना है, अगर हम लोग एनी लिखना चाहें तो फेस कार्ड के कितना है, 3 इसमें 3 इसमें 3 इसमें 3 इसमें, तो टोटल कितना हो गया 12। और एनी तो हमको पता ही है, तो प्रोबेबिलिटी अगर लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा 12/52। 4 से काटेंगे तो 4 से 3 बार में 4 से 13, तो 3/13 आंसर। देखिए कितना आराम से बन गया क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा खास बात नहीं है, बस आपको एक बार समझ में आना चाहिए कि कैसे बनाते हैं। चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं, आगे क्या पूछा है। अब इसका चौथा नंबर तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर क्या पूछा है। तो तीसरा नंबर पूछा है अ रेड फेस कार्ड। तीसरा नंबर पूछा है अ रेड फेस कार्ड, रेड में फेस कार्ड। तो फेस कार्ड इसको कहते हैं किंग क्वीन और जैक को। रेड में कितना है, 3 इसमें 3 इसमें, तो कितना हो जाएगा यानी 6। और एंट्री तो हम लोग को पता है 52 इसमें भी हो जाएगा। अगर एंट्री लिखना चाहिए तो 52, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कार्ड 52 ही है। तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 6/52। अगर इसको काटे तो कितना में कटेगा 3/26। कितना आसानी से बन गया, आप देख सकते हैं। सिर्फ 1 लाइन 2 लाइन में क्वेश्चन बन रहा है। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि ये कैसे लिखते हैं, इसमें क्या क्या होता है, तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बनता है। फोर्थ नंबर देखते हैं। फोर्थ नंबर में क्या पूछा है, द जैक ऑफ हार्ट। 4 में क्या पूछा है, द जैक ऑफ हार्ट। तो जैक के हार्ट में कितना है, हार्ट में क्या है, जैक कितना है, एक ही है। तो न एनी क्या हो जाएगा इसमें, एक। एंट्री तो हम लोग को पता ही है 52 है, टोटल नंबर ऑफ कार्ड 52। तो अगर प्रोबेबिलिटी इवेंट टी का निकाला जाए तो 1/52, क्योंकि जैक एक ही था। तो देखिए कितना आसानी से क्वेश्चन बन पा रहा है। बस आपको ये टेबल याद रहना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और 6 की ओर। पहले क्वेश्चन नंबर 5 की ओर देखते हैं। 5 में क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है ए स्पेड। तो स्पेड कितना है, स्पेड में कितना कार्ड है, स्पेड में टोटल 13 कार्ड है। तो एनी क्या हो जाएगा,
और एंट्री तो हम लोग को पता ही है 52 होता है। तो प्रोबेबिलिटी निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, तो स्पीड का क्या हो जाएगा 1/4, क्योंकि स्पीड कार्ड कितना है टोटल 13, क्योंकि डायरेक्ट स्पीड कार्ड पूछते हैं उसके अंदर का कोई डिटेल नहीं पूछा है, तो डायरेक्ट स्पीड कार्ड पूछा तो उसमें कितना कार्ड है 13 कार्ड। अब 6ठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या पूछा है, द क्वीन ऑफ डायमंड, अ क्वीन ऑफ डायमंड, तो क्वीन डायमंड का क्वीन, डायमंड में टोटल इतना ही कार्ड है, अगर इसको अलग अलग कर दें देखने में परेशानी नहीं हुई होगी तब। तो डायमंड में टोटल एक ही क्वीन है, 13 कार्ड में सिर्फ एक ही ना क्वीन है, तो क्वीन कितना हो गया, अगर एनी को लिखना चाहें तो एक टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है, टोटल नंबर 52 है। तो अगर इसका प्रोबेबिलिटी निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा 1/52 आंसर। देखिए कितना आसान है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, 15 में क्या बोलता है, आइए देखिए क्वेश्चन 15। तो 15 में कहता है 5 कार्ड, द 10 जैक किंग और क्वीन और एक्का ऑफ डायमंड, यानी कि 5 कार्ड लिया गया है। कौन कौन सा कार्ड लिया गया है, गिवन क्या क्या है, गिवन है 10 लिया गया है, जैक लिया गया है, क्वीन लिया गया है, किंग और एक्का। किसका लिया गया है, ऑफ डायमंड, यानी कि ये सब जो लिया गया है ये डायमंड का लिया गया है, डायमंड का लिया गया है। और वेल सब्ड विथ देयर फेस कार्ड डाउनवर्ड, यानी कि जो फेस कार्ड है सबको नहीं दिखाते हुए नीचे करके वेल सब्ड किया गया है। 1 कार्ड इज पिक्ड अप एट रैंडम, और एक कार्ड को निकाला गया। तो पहला सवाल पूछता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज क्वीन, क्वीन हो इसका प्रोबेबिलिटी क्या निकालिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन निकालना है हमको। तो पहले देखते हैं कि एनक्यू कितना, कि क्वीन कितना है इसमें, तो एक है भाई। टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी देखते हैं कि टोटल कितने कार्ड है, तो टोटल कितने कार्ड हैं 1 2 3 4 5, 5 ही कार्ड ना लिए थे जिसको सेफल्ड किए थे। तो अगर एंट्री लिखना चाहें तो यहाँ 5 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी क्वीन आने का कितना हो जाएगा 1/5 आंसर। भैया कितना सवाल था बड़ा, बन गया छोटा में। अब दूसरा नंबर सवाल देखते हैं इसमें क्या पूछा है। दूसरा नंबर बोलता है इफ द क्वीन इज डाउनवर्ड एंड पुट असाइड, यानी कि क्वीन को एक अलग निकाल बाहर कर दिए तो कितना बचेगा कार्ड, पर देखते हैं। अगर क्वीन को बाहर कर दिए तो क्या क्या हमारे पास है, 10 है, जैक है और किंग है और इक्का है। ठीक, क्वीन को बाहर कर दिए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकेंड कार्ड पिकअप इज एक्का और बी क्वीन। तो इसमें दो सवाल है, पहला पूछा है कि एक्का हो, तो इसका अगर प्रोबेबिलिटी निकालना चाहें तो एक्का इसमें कितना है, एक है, तो एक टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितना है 4 है आंसर। और दूसरा पूछा है क्वीन हो, तो अगर प्रोबेबिलिटी निकालना चाहें तो क्वीन क्या इसमें है, नहीं है भाई, तो नहीं है तो 0, एक भी क्वीन नहीं है तो 0 बाय टोटल यानी कि 0। इसको बोलते हैं, ये भी एक केस हो गया किसका, इम्पॉसिबल इवेंट का। यहाँ पर क्वीन का होगा क्योंकि एक क्वीन है इसमें, लेकिन जो सेकंड क्वेश्चन में क्वीन को बाहर कर दिए काटे, तो जब क्वीन है ही नहीं और उसको निकालने के लिए कहा तो कहाँ से निकला, नहीं निकलेगा, तो उसको क्या बोलेंगे कि 0 प्रोबेबिलिटी है, क्वीन है ही नहीं, इम्पॉसिबल इवेंट है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को, उसमें देखते हैं क्या क्या बोलता है। तो ये सब क्वेश्चन का ध्यान रखिएगा, अगर आप डायरेक्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो ध्यान रखिएगा किसको बाहर कर दिया कौन है, ये सब क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन अगर आप ध्यान से नहीं पढ़िएगा तो आपको आंसर गलत आ सकता है। अब 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है इसमें। तो 60 नंबर कहता है 12 डिफेक्टिव पेन आर एक्सीडेंटली मिक्सड विद 132 गुड वन, यानी कि डिफेक्टिव पेन कितना है, अगर हम लिखना चाहें तो गुड पेन कितना है
ठीक है भाई, आगे पढ़ते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट द पेन एंड टेल वेदर इट इज़ डिफेक्टिव और नॉट, यानी कि सिर्फ पेन को देखने से नहीं पता चलेगा कि वो ठीक है या खराब। जैसे पेन कैसे हम लोग चला कर देखते हैं चलता है कि नहीं, तो सिर्फ देख कर आप नहीं कर सकते कि पेन डिफेक्टिव है या ठीक है। तो आगे क्या सवाल पूछता है, वन पेन इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम दिस लॉ डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी एट द टेकन वन इज गुड वन। प्रोबेबिलिटी निकालना है किसका, गुड वन का। प्रोबेबिलिटी निकालना है कि गुड पेन हो, कि जो पेन निकले वो गुड हो, सही हो। तो ये निकालना है सही पेन। तो यहाँ पर हम सबसे पहले निकालेंगे कि टोटल पेन कितना है भाई। तो ये दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 144, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पेन कितना है 144, और निकालना वो गुड वन। तो हम लोग क्या जानते हैं, सबसे पहले एनी लिखते हैं, यानी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम किसको कहते हैं, जो हमें चाहिए। हमें क्या चाहिए भाई, सही पेन चाहिए, तो वो कितना है 132। और एंटी कितना, यानी टोटल नंबर ऑफ आउटकम टोटल, यानी कि टोटल कितना है 144। तो इसका प्रोबेबिलिटी निकालना चाहे तो 132 बाई 144, इसको डिवाइड कीजिए तो 4 से करेंगे तो 33 बार में। तो ये हो गया आंसर। देखिए कितना आराम से बन गया, सिर्फ क्वेश्चन को दिखाने का प्रयास करता है, लेकिन आप उलझे नहीं, निकल जाइए। हम आपको मदद कर रहे हैं, आप सिर्फ सेशन को ध्यान से देखिए। अगर परेशानियाँ होती तो आप हमारे प्रीवियस जो बेसिक है वो जाकर देखिएगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा। हम लोग लाइन से बनाए थे सीरीज, क्वाइन पर बेस्ड, डैश पे बेस्ड, कार्ड पे बेस्ड, कुछ मिसलिनियस। उसके बाद हम लोग शुरू किए हैं एक्सरसाइज को बनाना था। आपको अगर अभी परेशानियाँ हो रही समझने में तो आपका बेसिक देखना चाहिए, क्योंकि बेसिक आपको ठीक रहेगा तो क्वेश्चन बनाने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। ऐसे चलिए हम लोग, हमको आशा है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा सवाल। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर, देखते हैं 17 क्या बोलता है। तो 17 में 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है, अ लॉट ऑफ 20 बल्ब, यानी कि टोटल नंबर ऑफ बल्ब बोल रहा है 20 है, कंटेन 4 डिफेक्टिव 1, यानी कि डिफेक्टिव मतलब 20 में ही 4 डिफेक्टिव है, इसका कहने का मतलब है। 1 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ लॉट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव। यानी कि एक बॉल निकाला गया वो डिफेक्टिव है, तो क्या क्या दिया है पहले उसको लिख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ बॉल दिया है हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ बल्ब कितना है 20 है, डिफेक्टिव कितना है, तो गुड कितना हो जाएगा भाई, इसको घटा देते हैं 16 हो जाएगा। तो पहला सवाल क्या बोलता है, प्रोबेबिलिटी निकालिए कि डिफेक्टिव हो। प्रोबेबिलिटी किसका निकालना है भाई, डिफेक्टिव का। तो हम लोग तो जानते हैं भाई एनी जो हमको चाहिए, क्या चाहिए हमको, डिफेक्टिव चाहिए। तो 4 टोटल नंबर ऑफ, टोटल दिया हुआ पहले से ही 20, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब क्या हो जाएगा 4/20, 1/5 आंसर। देख कितना आराम से हमने ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से पेश किया। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, सपोज द बल्ब इज ड्रॉन इन 1, यानी कि जो बल्ब को हम लोग 1 में निकाले थे, इज नॉट डिफेक्टिव एंड नॉट रिप्लेस्ड, यानी कि वो डिफेक्टिव नहीं था, यानी कि वो ठीक बल्ब था, खराब बल्ब नहीं था, और उसको रिप्लेस भी नहीं, यानी कि उसको फिर से नहीं रखें। यानी कि जो बल्ब हम लोग निकाले थे पहला बार में वो डिफेक्टिव नहीं था, डिफेक्टिव निकालने के लिए क्या था, लेकिन निकालने का हमको पता चला कि ये डिफेक्टिव नहीं है, और उसको फिर से कंटेनर में नहीं डाले। तो नहीं डाले तो हम लोग के पास अब कितना बचा भाई टोटल बल्ब, एक बल्ब हम लोग निकाल लिए, उसको वापस नहीं डाले, टोटल बल्ब 20 थे। यानी कि मान लीजिए आपके पास 20 रुपया था, 1 रुपया हम ले लिए वापस आपको नहीं दिए, तो आपके पास अब कितना बचा 19 रुपया ही बचेगा। तो यहाँ भी कितना बचेगा 19 ही बल्ब, क्योंकि एक बल्ब निकाले उसको वापस नहीं डाले। तो गुड बल्ब कितना बचेगा, गुड बल्ब, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन बोल रहा है कि जो पहला बार में निकाले थे वो खराब नहीं निकला था, अच्छा वाला निकल गया था, और उसको फिर से नहीं डाले। तो भाई जब अच्छा वाला निकल गया था फिर उसको नहीं डाले, और टोटल अच्छा था 16, और उसको वापस नहीं डाले, तो कितना हो गया 15। यानी कि जो पहला वाला में बॉल निकाले थे वो निकालना था हमको डिफेक्टिव, लेकिन जब निकाले तो पता चला कि गुड निकल गया, ठीक बल्ब निकल गया, और उसको आप फिर से वापस नहीं डाले। तो एक बल्ब अगर निकाल लिए तो टोटल एक बल्ब कम गया,
और गुड बल्ब ही निकाले थे तो गुड बल्ब में से भी एक कम जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी पूछता है कि बताइए कि गुड बल्ब कि अगर अबरी बल्ब निकालेंगे तो गुड बल्ब निकलेगा, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है। तो हम लोग को एन ई पता है और एन टी पता ही है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है एन ई बाई एन टी। तो यही हो गया हमारा एन टी और एन ई हमारा हो गया यही। तो क्या हो जाएगा 15/90 आंसर। यहाँ पर समझने वाली बात है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा था कि हमने बल्ब निकाला क्वेश्चन नंबर 1 में, वो ठीक था और उसको रिप्लेस नहीं किया, यानी कि फिर से वापस नहीं रखा। तो अब गुड बल्ब निकले, इसका प्रोबेबिलिटी बताइए। तो जब रिप्लेस नहीं किया तो टोटल बल्ब क्या हो गया, घट के 19 हो गया। चूंकि गुड बल्ब को ही रिप्लेस किए हैं, हटा दिए हैं उस कंटेनर में से, तो टोटल पहले गुड बल्ब 16 था तो घट कर 15 हो गया। और गुड बल्ब को ही निकालना है प्रोबेबिलिटी, तो एन ई पता हो गया, एन टी पता है, हम लोग को डिवाइड कर दिया, हो गया प्रोबेबिलिटी। बस सिंपल सा सवाल। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन बनाने में कोई तकलीफ नहीं हो। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 को देखते हैं, 18 क्या बोलता है।